आप देख रहे हैं खबरें न्यूज चैनल बरेली। हर खबर सच के साथ। सब्जी मंडी का जिन एक बार फिर सामने आया स्वामित्व के लिए ठाकुर जी महाराज ने जमाया अपना अधिकार, कोर्ट ने लगाई लताड़, पुलिस प्रशासन की दखल नहीं बढ़ाई चिंता। आपको बताते चले कि जैसा कि आप जानते हैं सब्जी मंडी की जो जगह है उस पर स्वामित्व के लिए कि लोग सामने आते हैं। एक तो अपना स्वामित्व ठाकुर जी महाराज ने जमा रखा है, तो वहीं राजीव कुमार ने 2 नंबरों का जो बैनामा कराया है वह अपना स्वामित्व दिखा रहे हैं। वास्तव में यह जमीन किसकी है यह पता नहीं चला रहा है। देखने वाली बात यह है कि लगभग करीब 5 दशकों से इस जमीन पर सब्जी मंडी में बैठने वाले लोग अपना स्वामित्व तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन करीब 50 सालों से इस भूमि पर बैठते चले आ रहे हैं। तब यह अपना जो किराया है उस किराया को यह सब्जी मंडी के लोग उस व्यक्ति को किराया दे रहे हैं जिसने यह जमीन बेची है, लेकिन अब यह लोग इस भूमि का किराया किसी भी एक व्यक्ति नहीं दे रहे हैं। जब से विवाद हुआ है तब से सब्जी मंडी में बैठने वाले लोग किराया किसी को नहीं दे रहे हैं। इस मामले पर क्या कुछ कहा प्रेम प्रकाश रस्तोगी ने, आइए सुनते हैं। खबरी न्यूज के लिए बरेली के नवाबगंज से शरीफुद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट। कल हमारी अधिकारियों से मिलने की योजना थी, लेकिन हम लोगों ने जो उन्होंने अदालत को गुमराह करके जो स्टे का दोबारा कंप्लायंस का आदेश कराया था उसके संबंध में हमारे अधिवक्ता महोदय ने एप्लीकेशन लगा दी थी। तो उस एप्लीकेशन की सुनवाई हुई थी। उस एप्लीकेशन में उन्होंने जो कार्रवाई के आदेश दिए हैं उस पर रोक लगा दी थी कोर्ट ने। क्या कार्रवाई का आदेश थे? कार्रवाई ये था कि इनके उपभोग और उपयोग में किसी किस्म का कोई हस्तक्षेप न करें। तो पहले तो प्रशासन ने चौहद्दी न मिलने के दृष्टिकोण से उस पर अपनी असमर्थता जाहिर करी थी। उसी आर्डर की कंप्लायंस के लिए उन्होंने कोर्ट ने दोबारा पुनः आर्डर कर दिया था, जिसके संबंध में ही बहस की गई थी और अदालत को ये समझाया गया था कि हुजूर जो आपने पुराना आदेश किया है उस आदेश की कंप्लायंस हो चुकी है प्रशासन के द्वारा, अब नए आर्डर की इसमें आवश्यकता महसूस की नहीं जा रही है। अब जब पिछली 12 जनवरी तारीख थी और उस पर आर्डर करना चाहिए था आपने, या फिर ये 15 तारीख जो आने वाली है फरवरी, इस पर आपको आर्डर करना चाहिए। बीच में मिसलेनियस फाइल लगा के और आर्डर करना ये तो सर कहीं ना कहीं गलत चीज़ है। हम लोगों को एक तो एक पक्षीय आर्डर आपने पहले ही कर दिया था और दोबारा फिर आपने साहब एक पक्षीय कर दिया। तो अदालत ने अब हमारी बात को स्वीकार करते हुए अग्रिम तारीख तक उसकी कंप्लेंस की रोक लगा दी। लंबे समय से आप सब्जी फल व्यापारियों की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, अगला आपका कदम क्या होने वाला है? ये सब्जी फल व्यापारियों की लड़ाई नहीं है, वास्तव में ये ठाकुर जी महाराज की संपत्ति है और हम चाहते हैं ठाकुर जी महाराज की जो भी संपत्ति है वो जनहित के काम में आए। सब्जी मंडी वाले लगभग 200 व्यापारी हैं, वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं और नवाबगंज में सब्जी मंडी से बहुत बड़ी सुविधा है। अगर इस सब्जी मंडी को हटा दिया जाएगा यहाँ से तो बड़ा मुश्किल है, सब्जी कहाँ बिकेगी? फिर सब्जी गली कूचों में बिकेगी, ठेलों में बिकेगी, जिसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं रहेगी। किसी किस्म की दुकानें सजी नहीं होंगी, एक ठेले पे पूरी वैरायटी नहीं मिल पाएगी। यहाँ दुकानें सुंदर तो हैं, पूरे ज़िले की सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत सब्जी मंडी अगर कोई है तो नवाबगंज में है। तो ये खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। हम इस खूबसूरती को किसी भी हालत में ख़त्म होने देने के पक्षकार नहीं है, इसीलिए हम सब्जी वालों के साथ हैं। जैसे ये आपने बताया सब्जी मंडी पर हाई कोर्ट से कुछ आदेश आया है? नहीं, हाई कोर्ट से श्रीमान जी कोई आदेश नहीं है। इसमें बड़ी स्थिति ये है कि एक तो 563 नंबर है जो बड़ा नंबर है, दूसरा है 703 नंबर। इन 2 नंबरों से ही बैनामा हुआ है इनका। 563 नंबर से राजेंद्र का नाम खारिज हो चुका है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, और 703 नंबर जो है वो सूरज राइस मिल का था। सूरज राइस मिल को विक्रय करके वहाँ पे संभावती कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ये दोनों के दोनों बैनामे जो है वो कूटरचित साबित होंगे और प्रशासन बहुत जल्दी जो ज़मीन के खरीदार हैं इन लोगों के ऊपर भूमाफिया में इनका नाम शामिल करने की हम उनसे मांग करते हैं और इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको सीधे जेल में जाने की मांग करते हैं। इनको जेल में डाला जाएगा। जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी, जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी, ये लोग अराजक स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये लोग नवाबगंज की शांति को खराब कर रहे हैं। जबकि आपका ये मानना है कि ये जमीन ठाकुर जी महाराज की है? मानना नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये सिद्ध हो चुका है। सिद्ध हो चुका है, बिल्कुल। अच्छा, नगरपालिका इसमें स्वामित्व दिखा रही है अपना? नगरपालिका से क्या लेना देना? नगरपालिका स्वामित्व दिखा रही है, इन लोगों ने रसीद दिखाई। रसीदें ये लाख दिखा में हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नाम मालकाना श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान बजरिया मोतीलाल साहूकारा बरेली खसरा खतौनी फर्द में लिखा हुआ, नगरपालिका कहाँ से आ जाएगी? नगरपालिका कोई स्वामित्व नहीं है, कोई स्वामित्व नहीं है, कहीं से कोई मतलब नहीं है नगरपालिका।
सब्जी मंडी प्रकरण में डीएम साहब से मिले थे, अधिकारियों से मिले थे, क्या उसका वो रहा? सबसे पहले मैं आपके और आपके सभी श्रोताओं का अभिवादन करना चाहता हूं। कल हमारी अधिकारियों से मिलने की योजना थी, लेकिन हम लोगों ने जो उन्होंने अदालत को गुमराह करके जो स्टे का दोबारा कंप्लायंस का आदेश कराया था, उसके संबंध में हमारे अधिवक्ता महोदय ने एप्लीकेशन लगा दी थी। तो उस एप्लीकेशन की सुनवाई हुई थी। उस एप्लीकेशन में उन्होंने जो कार्रवाई के आदेश दिए हैं उस पर रोक लगा दी थी कोर्ट ने। क्या कार्रवाई का आदेश थे? कार्रवाई ये था कि इनके उपभोग और उपयोग में किसी किस्म का कोई हस्तक्षेप ना करें। तो पहले तो प्रशासन ने चौहद्दी ना मिलने के दृष्टिकोण से उस पर अपनी असमर्थता जाहिर करी थी। उसी आर्डर की कंप्लायंस के लिए उन्होंने कोर्ट ने दोबारा पुनः आर्डर कर दिया था, जिसके संबंध में ही बहस की गई थी और अदालत को ये समझाया गया था कि हुजूर, जो आपने पुराना आदेश किया है उस आदेश की कंप्लायंस हो चुकी है प्रशासन के द्वारा, अब नए आर्डर की इसमें आवश्यकता महसूस की नहीं जा रही है। अब जब पिछली 12 जनवरी तारीख थी और उस पर आर्डर करना चाहिए था आपने, या फिर ये 15 तारीख जो आने वाली है फरवरी, इस पर आपको आर्डर करना चाहिए। बीच में मिसलेनियस फाइल लगा के और आर्डर करना, ये तो सर कहीं ना कहीं गलत चीज़ है। हम लोगों को एक पक्षीय आर्डर आपने पहले ही कर दिया था और दोबारा फिर आपने साहब एक पक्षीय कर दिया। तो अदालत ने अब हमारी बात को स्वीकार करते हुए अग्रिम तारीख तक उसकी कंप्लायंस की रोक लगा दी। लंबे समय से आप सब्जी फल व्यापारियों की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, अगला आपका कदम क्या होने वाला है? ये सब्जी फल व्यापारियों की लड़ाई नहीं है, वास्तव में ये ठाकुर जी महाराज की संपत्ति है और हम चाहते हैं ठाकुर जी महाराज की जो भी संपत्ति है वो जनहित के काम में आए। सब्जी मंडी वाले लगभग 200 व्यापारी हैं, वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं और नवाबगंज में सब्जी मंडी से बहुत बड़ी सुविधा है। अगर इस सब्जी मंडी को हटा दिया जाएगा यहाँ से तो बड़ा मुश्किल है, सब्जी कहाँ बिकेगी? फिर सब्जी गली कूचों में बिकेगी, ठेलों में बिकेगी, जिसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं रहेगी। किसी किस्म की दुकानें सजी नहीं होंगी, एक ठेले पे पूरी वैरायटी नहीं मिल पाएगी। यहाँ दुकानें सुंदर तो हैं, पूरे ज़िले की सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत सब्जी मंडी अगर कोई है तो नवाबगंज में है। तो ये खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। हम इस खूबसूरती को किसी भी हालत में ख़त्म होने देने के पक्षकार नहीं है, इसीलिए हम सब्जी वालों के साथ हैं। जैसे ये आपने बताया सब्जी मंडी प्रकरण हाई कोर्ट से कुछ आदेश आया है ऐसा? नहीं, हाई कोर्ट से श्रीमान जी कोई आदेश नहीं है। इसमें बड़ी स्थिति ये है कि एक तो 563 नंबर है जो बड़ा नंबर है, दूसरा है 703 नंबर। इन दो नंबरों से ही बैनामा हुआ है इनका। 563 नंबर से राजेंद्र का नाम खारिज हो चुका है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, और 703 नंबर जो है वो सूरज राइस मिल का था। सूरज राइस मिल को विक्रय करके वहाँ पे संभावती कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ये दोनों के दोनों बैनामे जो है वो कूटरचित साबित होंगे और प्रशासन बहुत जल्दी जो ज़मीन के खरीदार हैं इन लोगों के ऊपर भूमाफिया में इनका नाम शामिल करने की हम उनसे मांग करते हैं और इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको सीधे जेल में जाने की मांग करते हैं। इनको जेल में डाला जाएगा। जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी, जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी, ये लोग अराजक स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये लोग नवाबगंज की शांति को खराब कर रहे हैं। जबकि आपका ये मानना है कि ये ज़मीन ठाकुर जी महाराज की है? मानना नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये सिद्ध हो चुका है। सिद्ध हो चुका है, बिल्कुल। अच्छा, नगरपालिका इसमें स्वामित्व दिखा रही है अपना? नगरपालिका से क्या लेना देना? नगरपालिका स्वामित्व दिखा रही है, इन लोगों ने रसीदें दिखाई है। रसीदें जो लाख दिखा में हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नाम मालकाना श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान बजरिया मोतीलाल साहूकारा बरेली खसरा खतौनी फर्द में लिखा हुआ, नगरपालिका कहाँ से आ जाएगी? नगरपालिका कोई स्वामित्व नहीं है? कोई स्वामित्व नहीं है, कहीं से कोई मतलब नहीं है नगरपालिका।